प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं वर्ग षष्ठम अष्टमा पाठ पढ़ाऊंगा। अष्टमा पाठ का शीर्षक है सुक्ति अष्टबकः। इस पाठ में 5 श्लोक दिया हुआ है और इन 5 श्लोकों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। परिश्रम के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता, मनोरथ पूर्ण नहीं होता। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता। हमें परिश्रम करना होगा, तभी हमारा कार्य सफल होगा। दूसरा श्लोक है पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधित किंग भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या को, पुस्तक में लिखी हुई विद्या को जब तक जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक उसकी सार्थकता नहीं होगी। तीसरा श्लोक है प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम बचने का दृढ़ता। प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। यह बात जानकर हमें बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बोलने में दरिद्रता नहीं दिखलानी चाहिए। हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। चौथा श्लोक है गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् बैनतो अपि पद्मेकम न गच्छति। चलती हुई चींटी सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकती है, लेकिन नहीं चलता हुआ गरुड़ पक्षी 1 कदम की दूरी भी तय नहीं कर सकता। यानी इसमें भी परिश्रम का महत्व बतलाया गया है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगा। 5वां श्लोक है काको कृष्ण पिको कृष्ण को भेदो पिक काको बसंत समय प्रापे काको काको पिको पिको। काको कृष्ण कौवा भी काला, पिको कृष्ण कोयल भी काली। को भेदो पिक काको, तो कौवा और कोयल में क्या अंतर है। बसंत समय प्राप्य काको काको पिको पिको। बसंत ऋतु के समय, बसंत ऋतु के आगमन पर कौवे की आवाज कर्कश और कोयल की आवाज मधुर हमें सुनाई पड़ती है। ये 5 श्लोक हैं। एक बार पुनः मैं पांच श्लोक का भावार्थ एक साथ आप लोगों को बतला रहा हूं। पहला श्लोक में बतलाया गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य की सफलता होती है। बिना परिश्रम के कार्य सफल नहीं होते। इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। और दूसरा श्लोक में बतलाया गया है पुस्तक में लिखी हुई विद्या तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक उसे हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। इसलिए
उसकी सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि हम पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या को अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं। तीसरा श्लोक में यह बतलाया गया कि प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। यह बात जानकर हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए। वाणी की दरिद्रता हम लोग को नहीं दिखलानी चाहिए। वचने किंग दरिद्रता। और चौथा श्लोक में कहा गया कि बिना परिश्रम के कोई कार्य सफल नहीं होता। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा और हम सफल जीवन जी सकेंगे। अंतिम श्लोक में बताया गया कौवा भी काला कोयल भी काली। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है बसंत ऋतु के आगमन होने पर कौवे की आवाज हमेशा कर्कश सुनाई पड़ती है, जबकि कोयल की आवाज मधुर सुनाई पड़ती है। ये 5 श्लोक का भावार्थ आप ठीक से स्मरण करेंगे और इसे नोट्स कॉपी में आप लिखेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसे मुझ तक पहुंचाएंगे ताकि मैं इसे करेक्शन कर सकूं और यह आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी होगा। इसके साथ साथ जो शब्द रूप धातु रूप बतलाए जाते हैं, प्रश्न का उत्तर जो आपको बतलाया जाता है, आप उसे अच्छी तरह से स्मरण करेंगे, तभी आप परीक्षा में शुद्ध शुद्ध लिख सकेंगे। इति